नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है। सी न्यूज भारत में खबर बकानी से है, जहां कस्बे के युवा रचनाकार अदिति शर्मा के काव्य संग्रह पंछी से पूछा पुस्तक का विमोचन सांसद दुष्यंत सिंह के मुख्य आतिथ्य एवं श्याम सुंदर शर्मा, पूर्व अध्यक्ष आरपीएससी, जिला कलेक्टर अजय सिंह राठौर, विधायक मनोहर, विधायक डक्कालू आदि की गरिमामय उपस्थिति में संपन्न हुआ। अदिति शर्मा द्वारा मधुर स्वरों में मां शारदे की आराधना प्रस्तुत की गई। इसके बाद संस्कार भारती के ध्येय गीत साध्यति संस्कार भारती भारतीय नवजीवनम पर दीपिका शर्मा और ऋषिका शर्मा द्वारा मनमोहक नृत्य की प्रस्तुति दी गई। अदिति शर्मा के काव्य संग्रह पंछी से पूछा की गंभीर और सारगर्भित समीक्षा डॉक्टर प्रीति शर्मा, वरिष्ठ साहित्यकार द्वारा प्रस्तुत की गई। इसके बाद सभी अतिथियों के द्वारा पुस्तक का विमोचन किया गया और इस अवसर पर अखिल भारतीय साहित्य परिषद, संस्कार भारती इकाई झालावाड़ तथा आयरन लेडी ऑफ झालावाड़ ग्रुप की ओर से रचनाकार अदिति का सम्मान भी किया गया। इस अवसर पर अपने आशीर्वचन के रूप में बोलते हुए सांसद दुष्यंत सिंह ने अदिति के उज्जवल भविष्य की कामना की और उसकी कला को और भी आगे तक बढ़ाने का आशीर्वाद प्रदान किया। कार्यक्रम के दौरान पधारे सभी अतिथियों को प्रतीक चिन्ह एवं काव्य संग्रह की प्रति भी अदिति शर्मा द्वारा भेंट स्वरूप प्रदान की गई। कार्यक्रम के दौरान अखिल भारतीय साहित्य परिषद इकाई झालावाड़ के अध्यक्ष सुरेश निगम के साथ मुख्यमंत्री हेमंत चौरसिया, राकेश नायर, मोहनलाल सहित भारी संख्या में सभी साहित्य सदस्यों ने उपस्थित होकर कार्यक्रम में उपस्थिति प्रदान की। गिरिराज शर्मा द्वारा सभी आगंतुक अतिथियों और साहित्यकारों एवं कलाकारों का आभार व्यक्त किया गया। आज हम आपको ऐसी शख्सियत से रूबरू कराना चाहते हैं जो ग्रामीण क्षेत्र अंचल से उभर कर अपना नाम ही नहीं, परिवार का नाम ही नहीं, जिले का नाम रोशन किया। एक ऐसे साहित्यकार अदिति शर्मा सलोनी से आपका परिचय कराना चाहते हैं, जिनकी पुस्तक पंछी से पूछा का चयन राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर द्वारा किया गया और उनका पुस्तक विमोचन कार्यक्रम अंतर्गत अखिल भारतीय साहित्य परिषद इकाई झालावाड़ एवं संस्कार भारती के तत्वाधान में कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसमें जिला कलेक्टर झालावाड़ एवं क्षेत्रीय सांसद दुष्यंत सिंह की उपस्थिति रही। आपको ये पुस्तक लिखने की प्रेरणा कहाँ से मिली? जी, पुस्तक लिखने की प्रेरणा से पहले मैं बताना चाहूँगी, कविता लिखने की प्रेरणा मुझे मिली। मैं बचपन से ही तुकबंदियाँ और गीत भजन लिखा करती थी और जिला स्तरीय एक कार्यक्रम में मुझे अपनी प्रस्तुति देने का मौका मिला। वहाँ पर मुझे अपने गुरु श्री नरेंद्र जी दुबे सर का मोटिवेशन मिला कि आपको काव्य लेखन आगे बढ़ाना चाहिए। उसके बाद मेरे मम्मी पापा का मुझे काफ़ी सपोर्ट रहा है। मम्मी से मैंने संगीत की शिक्षा ग्रहण की, फिर धीरे धीरे मैं लिखती चली गई और लगभग एक पूरा काव्य संग्रह मेरा तैयार हो गया। उसके बाद बारी थी उसे प्रकाशित करवाने की, तो मेरा जो चयन है वो राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर द्वारा मेरी पुस्तक का चयन किया गया। पूरे राजस्थान भर से 81 साहित्यकारों का चयन हुआ है, उसमें से झालावाड़ जिले से मेरा चयन हुआ, तो मेरे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। फिर मेरे सर हैं विजय जी जोशी सर, उन्होंने मुझे मोटिवेट किया और इस प्रकार की पुस्तक। तो प्रेरणा स्रोत आप अपने परिवारजनों को? जी, परिवारजनों और गुरुजनों को मैं प्रेरणा स्रोत मानती हूँ, माँ शारदा का आशीर्वाद हूँ। इसी पुस्तक में आपने जो लिखा है, शीर्षक दिया पंछी से पूछा, तो पंछी शब्द ही आपने उपयोग क्यों किया? जी, पंछी एक प्रकार से हम देखते हैं कि आसमान में ऊंचाइयों तक जाते हैं और उन्नति के मार्ग को प्रशस्त करते हुए प्रतीत होते हैं, तो युवाओं को उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। मैं कुछ पंक्तियां अपनी कविता की आपको सुनाना चाहूँगी। पंछी से पूछा था मैंने, क्या तुम भी थकते हो? अपनी मंजिल की राहों से कहीं कभी डिगते हो? डगर डगर पर कठिनाई से भरा गगन होता है और कभी बिछुड़ने को अपनों से मन चंचल होता है। काट ये जीवन जीने का तुम कहाँ पहुँच पड़ते हो? पंछी से पूछा था मैंने, क्या तुम भी थकते हो? तो युवाओं को कभी नहीं थकना चाहिए और पक्षियों की तरह हमेशा उड़ान भरने की विचार रखनी चाहिए। वर्तमान समय में साहित्य और पठन थोड़ा लुप्त होता जा रहा है, इस पे आपके क्या विचार है? जी, वैसे लुप्त तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि वर्तमान में सोशल मीडिया का ज़माना है। कम समय में हम अधिक चीज़ें उससे गेन कर सकते हैं, तो जो युवा हैं वो ख़ास तौर पर अपने मोबाइल से, लैपटॉप से वो पढ़ा करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम जितनी
समय सामयिक मुद्दे हैं और जो उपयोगी बातें हैं, यदि उन पर हम सृजन करेंगे तो लोगों को प्रेरित भी करेगा और पढ़ने का एक रुझान भी उनमें रहेगा। साहित्य जगत में आपको कहाँ-कहाँ से सम्मान प्राप्त हुआ? जी, साहित्य जगत में अगर सम्मान के शुभारंभ की यदि मैं बात करूँ तो राजस्थान युवा महोत्सव में ब्लॉक स्तर पर चयन हुआ, फिर जिला स्तर पर और राज्य स्तर तक के लिए मैं चयनित हुई हूँ। उसके बाद हमारे गौतम समाज कोटा द्वारा मुझे सम्मानित किया गया और ये जो सबसे बड़ा सम्मान है राजस्थान साहित्य अकादमी का, वो मुझे मिला और काफ़ी सारे मंच पर मुझे सम्मान मिल चुका है। साहित्य के बारे में आप क्या संदेश प्रदान करना चाहेंगे? इस संदेश में अभी विद्यार्थी जीवन है और लोगों से मैंने कई सारे साहित्यकार जो बड़े हैं उनसे मैंने प्रेरणा लेकर लेखन प्रारंभ किया, लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी सभी साहित्यकारों से कि हमेशा जो नए लेखक हैं, जो बच्चे हैं, उन्हें हमेशा मोटिवेट करें कि वो आगे आएँ। और मैं कहना चाहूँगी कि ऐसे मुद्दों पर हम लिखें जो हमारे देश को, हमारे समाज को आगे बढ़ाते हैं, जैसे शिक्षा है, स्वास्थ्य है, नारी चेतना है, ये प्रमुख विषय है मेरी कविता के। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर आपके क्या विचार हैं? बिल्कुल, बेटियों को जिस प्रकार मैं आज आपके सामने एक उदाहरण हूँ कि मेरे मम्मी-पापा ने मुझे हमेशा प्रेरित किया है, तो मैं यही कहना चाहूँगी हमारे समाज वालों से और हमारे देशवासियों से कि हमेशा बेटियों को प्रेरित करें। उनका जिन भी क्षेत्र में आगे बढ़ने का मन है, उसे जाने दें, वो ज़रूर अपने माता-पिता के सपनों को पूरा करेंगी और देश और समाज का नाम रोशन करेंगी। धन्यवाद, आपको बहुत-बहुत बधाई हो। सी न्यूज़ परिवार की ओर से भी आपको बहुत-बहुत बधाई। भविष्य में हम कामना करते हैं कि आप इससे भी अधिक ऊंचाइयों पर अपना नाम रोशन करें। बहुत-बहुत धन्यवाद। बकानी झालावाड़ से सी न्यूज संवाददाता रमेश चंद्र शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल की इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।